बिहार में राष्ट्रीय आयसम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 यानी बिहार एनएमएस एग्जाम 2025 का फॉर्म अक्टूबर महीना के दूसरे सप्ताह से भरना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने में आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरने में गलती करते हैं, जिसके कारण उसका स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है एग्जाम पास करने के बाद भी। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म जो है आपका अक्टूबर महीना के दूसरे सप्ताह में भरना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2023 वाला नोटिफिकेशन है और 2023 में जो फॉर्म भरना शुरू हुआ था वह 10 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ था। ठीक है, तो 2023 में आपने देखा कि 10 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ था। 2022 का भी नोटिफिकेशन मेरे पास है और इसमें भी आप देख सकते हैं 2022 में 12 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार भी फॉर्म जो है अक्टूबर महीना के दूसरे सप्ताह से भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें इसमें जो है फॉर्म कौन स्टूडेंट भर सकते हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या-क्या गलती नहीं करना, चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह है क्या? तो आपको पता है यह एक स्कॉलरशिप योजना है जो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और इसमें जो है क्लास 8 के बच्चे फॉर्म भरते हैं और पास करने पर 48,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है 4 साल में, 12-12 हज़ार करके क्लास 9th से लेकर के 12th तक में। ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया और इसमें बात करते हैं कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे मदरसा में या संस्कृत स्कूल में पढ़ रहे हैं या अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही एक कंडीशन और है कि क्लास 7th में आपको कम से कम जो है 55% अंक होना चाहिए। ठीक है? और अगर आप एससी/एसटी वर्ग से आते हैं तो आपको 5% छूट भी है, यानी कि उसे कम से कम 50% से अधिक नंबर चाहिए होता है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है आपके माता-पिता का सालाना आय जो है 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। ठीक है? तो ये सब कंडीशन अगर आपके साथ है तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ ही आपको बता दें नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिमुलतला विद्यालय और जो सीबीएसई बोर्ड हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उसके बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है? ये सब अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आय प्रमाण पत्र देना होता है। ठीक है? आय प्रमाण पत्र ये अनिवार्य होता है, तो ये बनवा लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र आपको ज़रूरी होगा। आय प्रमाण पत्र 3.5 लाख रुपया से कम का होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगर उससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। बिहार राज्य के अगर सीट की बात करें तो बिहार में 5,433 सीट है। इतने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल सकती है 1 साल में। ठीक है? जिला वाइज़ भी कोटा निर्धारित है, तो उस पर हम वीडियो बना चुके हैं कि किस जिला में कितना सीट है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को बिहार एनएमएस वाला प्लेलिस्ट बना हुआ तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। एग्ज़ाम जो है आपके जिला में ही होता है, ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम होता है। ठीक है? सेंटर आपका जिला में ही होता है। और इसमें एक ही परीक्षा होता है और उसमें जो पास करते हैं तो उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। आगे बात करेंगे पास मार्क की, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए। और इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र लगता है। अगर आप सामान्य वर्ग के स्टूडेंट नहीं है, यानी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको देना होगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको ज़रूर बनवा लीजिए। साथ ही आप अगर विकलांग हैं तो विकलांगता का सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, इससे आपको कुछ छूट मिलेगा। ठीक है? अगर विकलांग नहीं है तो उसको ये सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं जो इसमें जो है जो ज़रूरी चीज़ है वो है, आप देखिए स्कूल में जो आपका नाम है, ठीक है? स्कूल में जो नाम है स्पेलिंग है, तो वही चीज़ जो है आपके आधार कार्ड पे भी आपका नाम, आपके पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ सेम होना चाहिए। ठीक है? अगर इसमें गलत है तो अभी आप सुधार करवा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देंगे और फिर बाद में कहेंगे कि हमारे आधार कार्ड में ये है, स्कूल में ये है, तो फिर स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए जो है आधार कार्ड माँगा जाता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप अभी सुधार करवा सकते हैं अगर आप में गलत है तो। सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जो है आपको पास मार्क की बात करते हैं, कितना नंबर लाना होगा पास करने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए बिहार में फॉर्म अक्टूबर में भरा जाता है। इसका एग्ज़ाम आपको जनवरी महीना में होगा, ठीक है? किस महीना में होगा? जनवरी 2025 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। जो जनरल वर्ग होते हैं, ओबीसी होते हैं, उसको 40% नंबर चाहिए पास करने के लिए और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी, एसटी होते हैं, उसको 32% नंबर चाहिए होता है पास करने के लिए। सीधा-सीधा अगर बोलेंगे तो अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, तो आप अगर 90 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो दोनों पेपर मिला करके तो आप पास कर सकते हैं, आपकी संभावना है। ये डिपेंड करेगा कि आपके ज़िला में कितना सीट है, कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप मान के चलिए 100 से ज़्यादा नंबर लाएँगे तो आपका चांस है कि आप पास कर जाएँगे। और जो एससी, एसटी वर्ग के हैं, वह कम से कम जो है अगर 80 से ज़्यादा भी नंबर लाते हैं तो पास करने का संभावना रहता है, ठीक है? तो आप प्रयास तो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। अब बात करते हैं जो एडमिट कार्ड है कब आता है? परीक्षा से 10 दिन पहले आता है। फॉर्म कैसे भरना है? तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है बिहार में, ठीक है? तो किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आएगा तो हम वीडियो बना देंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो आप खुद से भी मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आपको स्कूल का भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। इसके वेबसाइट पे एससीईआरटी के वेबसाइट पे, ठीक है? तो अगर आपके स्कूल से पहले भी बच्चे फॉर्म भरते रहे हैं, तो स्कूल को फिर से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके स्कूल से आज तक कोई भी बच्चा एनएमएस का फॉर्म नहीं भरा है, तो पहली बार स्कूल का रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे कराना पड़ता है। तो ये भी जो है जैसे ही फॉर्म आएगा तो स्कूल का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है साथ में ही। तो वो तो फॉर्म भरते समय आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें प्रश्न की बात करेंगे तो आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं सैट और मैट, तो दोनों में 90-90 प्रश्न होते हैं और इसमें जो है मैट पेपर जो होता है बिहार में तो इसमें आपको 80 रीजनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है? और 10 क्वेश्चन गणित का इसमें दे देता है, ठीक है? तो मैट पेपर में आप ध्यान दीजिएगा 10 क्वेश्चन गणित का पिछले 2 साल से दिया जा रहा है, 22 में भी दिया था और 23 में भी और 80 रीजनिंग पूछता है। सैट पेपर में बात करेंगे तो सैट पेपर में आपको 35 क्वेश्चन साइंस से, 35 सोशल साइंस से और 20 प्रश्न गणित से पूछा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका पैटर्न। तो इस तरह से जो है आपको फॉर्म भरने में ये सब ध्यान रखना है। फॉर्म जल्द ही आने वाला है, आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद एक और काम करना होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का पिछले साल एडमिट कार्ड नहीं आ पाया था, तो उसमें होता क्या था, गलती क्या किया था, फॉर्म भरने में कुल 4 स्टेप होता है। तो काफ़ी सारे कंप्यूटर वाले ने गलती की थी, 3 स्टेप पूरा कर दिया था, लेकिन चौथा स्टेप में सबमिट नहीं किया था, तो सबमिट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर जो है फॉर्म भरने के बाद जो रिसीविंग होता है उसको स्कूल में जमा करना होता है और स्कूल के हेड सर उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी करते हैं। तब जा कर के आपका जो है एडमिट कार्ड आता है, आप एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जैसे ही फॉर्म आएगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। इसकी तैयारी के लिए आप हमारा जो बुक है, वो भी खरीद सकते हैं। इसके लिए संपर्क कर सकते हैं 91 10 11 36 71 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको बिहार एनएमएस एग्ज़ाम का बेहतर बुक चाहिए, तो इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।